अब जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की भी ज़रा बात करते हैं। पिछले दिनों आपके सामने हमने मुकम्मल तफसीलात रखी थी। सरकार ने, आपको याद होगा कि तमाम महकमों के मुलाजमीन से बजरिया जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे उनके ज़रिए सबसे पहले आपको याद होगा कि ये सरकारी सतह पर जो ऑर्डर्स निकले थे और कहा गया था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन अपने जो इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं वो जमा कराएं, वो बताएं कि कहां पर एग्जैक्टली उनकी सबसे पहले तकर्री हुई थी, सबसे पहले किस डिपार्टमेंट के अंदर कहां। और पिछले दिनों एक फहरिस्त सामने आई जिसने काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भूचाल लाया। 990 सरकारी मुलाजमीन जिनके मुतालिक पता चला और ऑर्डर आया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ये लोग काम करते हैं, लेकिन आज पता चला कि इन मुलाजमीन के जो सर्विस रिकॉर्ड हैं जिस पर इंतजामिया काफ़ी सख्त नजर आ रही है, 990 से ज़ायद एहलकारों का सर्विस रिकॉर्ड ही कहीं नहीं है, गायब है। एक बात। दूसरा, अब इंतजामिया ने एक और डेडलाइन फिक्स कर दी है जिसमें सिर्फ कल और परसों का दिन है या कुछ घंटे आप मुलाजमीन के लिए कह सकते हैं। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनसे इंतजामिया ने उनको हिदायत दी है कि 15 नवंबर से पहले ये रिकॉर्ड जमा कराएं। 990 मुलाजमीन में एक एक करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जो पिछले दिनों आपके सामने यही मुकम्मल तफसीलात रखी भी थी कि 541 ऐसे मुलाजमीन हैं जो मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, महकमा सेहत और तिब्बी तालीम जिसको आप कहते हैं। इसी तरीके से 128 लोग इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के हैं, 83 अफराद हैं या 83 मुलाजमीन आप कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। बाकी डिपार्टमेंट जिनमें इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, महकमा दाखिला है, जल शक्ति या जिसको PHE डिपार्टमेंट आप कहते रहे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरीके से महकमा खजाना है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या GAD, इसके अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ये तमाम 500 प्लस 541 सिर्फ इनमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के हैं, 990 मुलाजमीन है। लेकिन नई डेडलाइन जो फिक्स की गई है उससे आपको याद होगा कि जब पहला ऑर्डर आया था तो क्लियर कर दिया गया था कि इनकी पिछले महीने की या जो सैलरीज इनको दी जा रही हैं वो रोकी जाए। तो उसके बाद से ये 15 नवंबर की नई डेडलाइन फिक्स की गई। लेकिन खबर ये भी है कि इन मुलाजमीन के अलावा भी सरकार ने एक और लिस्ट तैयार कर रखी है। बहुत जल्द इशफाक वो भी मंजर आम पर लाई जाएगी और उस लिस्ट के बाद भी कई और मुलाजमीन पर शिकंजा जो है वो काफी टाइट किया जा सकता है इंतजामिया की जानिब से। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि तकरीबन 990 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके इब्तिदाई ऑर्डर्स यानी फर्स्ट इनिशियल ऑर्डर मिल नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है, हाई पावर कमेटी ने अब 15 नवंबर की डेडलाइन दे दी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से दरख्वास्त की है कि अगर उनके पास इन महकमों और इन अफराद के बारे में कोई भी इल्म है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को सामने रखा जाए। याद रखिएगा अक्टूबर सन 2022 में JKHRMS पोर्टल का कयाम अमल में लाया गया जिसमें तमाम मुलाजमीन को अपने पहले ऑर्डर और सर्विस रिकॉर्ड्स का पहला पेज और साथ साथ दीगर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की बात कही गई थी ताकि फिजिकल वेरिफिकेशन और बाज़ाब्ता तौर पर निज़ाम को शफाफ बनाया जाए। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से आसिफ ने आपको डिटेल्स बताई, तकरीबन 990 मुलाजमीन जिनमें जुडिशरी के आला अफसरान भी शामिल हैं और दीगर इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान भी शामिल हैं, उनका कहीं पर भी सर्विस रिकॉर्ड खंगाल कर नहीं मिल रहा है। जिसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के पास सिर्फ 15 नवंबर तक की तारीख है क्योंकि हाई पावर कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि आपने ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो देने होंगे, चाहे आपकी सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से हुई हो, पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है, एडहॉक डिलीवरी से आप परमानेंट हुए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको आगे देना होगा। तभी जाकर आप मुस्तकिल हो सकते हैं, तभी जाकर आपकी नौकरियों के हवाले से कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल 15 नवंबर तक सबको इंतजार रहेगा कि इन 990 मुलाजमीन का मुस्तकिल हल क्या होगा और मुस्तकबिल में इनका क्या कुछ हो सकता है।